जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों, आज हम रोजगारविद अंकित भाटी सर के द्वारा जो ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जो बुक लॉन्च की गई है, होमगार्ड की परीक्षा को जो है 27, 25, 26 अप्रैल को होने वाली है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने होमगार्ड स्पेशल और पुलिस स्पेशल के लिए जीएस का संपूर्ण निचोड़ जो इस बुक का है, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है 37 से 38% जीके जीएस के आते हैं और वहीं होमगार्ड में देखा जाए तो पूरे 100 प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को हमने कवर करने के लिए इस बुक को सबसे बढ़िया माना है, क्योंकि अगर आप जो व्यक्ति या जो बंदा इस बुक को पूरा कर लेता है ना, तो वो मान लीजिए परीक्षा क्लियर हो जाएगी उसकी। तो इसलिए दोस्तों हम लेकर आए हुए हैं इस होम गार्ड बुक में जो जो मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को पूरा कवर किया है। और एक बार पूरा प्रश्न कवर करने के बाद फिर थ्योरी पोर्शन में जो लगेगा इंपॉर्टेंट उसको भी करवाएंगे। दोस्तों, आप सब बने रहिएगा। अब आपको आज से इस चैनल पर ज्ञानलोक पंकज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से पर आप लोगों को डेली इस बुक का निचोड़ मिलता रहेगा और उसके इस बुक को खत्म होते ही हम यूथ पब्लिकेशन बुक का भी प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। चलिए बने रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड स्पेशल जनगणना 2011 का पूरा निचोड़। दोस्तों, इस बुक में जो जनगणना का जितना क्वेश्चन दिया पूरा निचोड़ इस वीडियो में 3 पार्ट में करवाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, टाइम ना गंवाते हुए हम वीडियो पे चलते हैं। भारत की जनगणना एवं महत्वपूर्ण आंकड़े। वर्ष 2025 के अनुमान के आधार पर भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 1.38 अरब, 1.44 अरब, 1.52 अरब, 1.6 अरब। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.44 अरब। और दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी क्लास में क्वेश्चन के बाद जीएस का तड़का ना लगाया जाए, जी के जीएस का तड़का ही ना लगे। तो आइए देखते हैं किसके रिपोर्ट के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाता है तो भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में, पहला स्थान चीन का है। लेकिन यूएन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में 2024 में, तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को पिछाड़कर जनसंख्या में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 2025 में विश्व में जनसंख्या के स्थान पे दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो पहला है दोस्तों। जीएस तड़का में देखिए, भारत के बाद दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान जो है अमेरिका का है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखें, 2025 के अनुसार भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पहला, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे अमेरिका। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है, क्योंकि अभी जनगणना चल रहा है, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, तो अगर 2011 के अनुसार आपको पेपर में पूछा जाता है तो भारत दूसरे स्थान पे रहेगा। और क्योंकि ये प्रश्न अंकित भाटी सर की किताब में है, तो इसलिए हमने डिट्टो क्वेश्चन लाया कि जो भाई बुक देखकर पढ़ नहीं पाते उनको रिवीजन करवाने के लिए बहुत बेहतर है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया? जनसंख्या के मामले में भारत में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया है? अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, रूस। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चीन को पिछाड़कर पहले स्थान पे गया। चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है और जबकि भारत की जनसंख्या में अभी बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.2 करोड़, 131.2 करोड़, 131.02 करोड़, 100 करोड़ 0.02 करोड़। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आपने सुना होगा कि 121 करोड़ जनसंख्या। तो उस बात से आपको याद रखना होगा कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ जनसंख्या थी। जीएस तड़का। भारत की जनगणना पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना यानी जैसे हर 10 साल पे होता है ना, 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो नियमित जनगणना कब से चालू हुआ? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। दोस्तों, ये जो जीके तड़का ये अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ये लिख के रख लीजिए। प्रश्न संख्या 5, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? यानी 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में हुआ, तो उसका परसेंटेज निकाला था, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ा। जो बच्चे मैथ में परसेंटेज पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो 21.54%, 17.64%, 18.23% या 15.50%, 5%।
तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 17.64%। जीएस तड़का। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या दर वृद्धि दर ऋणात्मक 0.06% रही, यानी हर एक राज्य में जनसंख्या बढ़ी है। 2001 से 2011 में हर राज्य में जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जहां की जनसंख्या में कमी हुई है, मतलब जो पहले थी उससे घटकर 6.6% घटी है। प्रश्न संख्या 6, 1991 से 2001 के दशक में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.64%, 21.54% और 24.66%, और डी ऑप्शन है 15.23%। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 21.54%। दोस्तों 2001 से 2011 इसके पहले बताएं, और 1991 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2001 में हुआ, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट हुई? तो 21.54%। जीएस तड़का। इसका अर्थ होता है कि 2001 से 2011 के दौरान बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना बना था, 21.54% बढ़ा था। और यहाँ देखिए 2001 से 2011 में जनगणना 17.64% बढ़ा था, तो यहाँ जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी थी जितना उसमें 2091 से 2001 के बीच में बढ़ी थी। तो इसलिए यहाँ जनसंख्या वृद्धि कम हुई थी उस 1991 से 2001 की तुलना में, और 2001 से 2011 तुलना में कम हुई थी, वहाँ ज़्यादा हुई थी। प्रश्न संख्या 7, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? 382, 324, 412, 458। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 382 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, अगर पूरे भारत में जैसे एक एरिया मान लीजिए, ये पूरा एरिया है, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर तो एक वर्गाकार हो गया। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। कितना? 382 लोग। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर, तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आइए जी तड़का में समझाते हैं इसको। जी जनसंख्या घनत्व का अर्थ जानते हैं क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 2001 में 325 थी, और 2011 वाला पूछा जाएगा आपसे, ये 2001 वाला नहीं पूछा जाएगा, तो 382 थी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। जीएस तड़का। 2011 में यूपी की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी। ठीक है, जो कि ब्राजील देश की जनसंख्या के बराबर है, यानी उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या ब्राजील देश की जनसंख्या के बराबर थी। प्रश्न संख्या 9, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी जहां पे एक किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति रहते हैं। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जी के तड़का कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जैसे हम भी बताए ना, फिर से बता दें। देखिए इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। यानी क्षेत्रफल तो काफी है, लेकिन वहाँ दूरी दूरी पे रहते हैं, तो पूरे क्षेत्रफल में व्यक्ति की संख्या से भाग दिया जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निकलता है। जो और जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, यानी एक किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग बिहार में रहते हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का। और एक प्रश्न ये और बनता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यह शहर पूछा जाएगा तो नई दिल्ली होगा, और राज्य पूछा जाएगा तो बिहार होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 940, 943, 933, 927। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 943। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 ही महिलाएं हैं। ठीक है, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मिजोरम।
सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल का लिंगानुपात जो है 1084 है, यानी वहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं रहती हैं। अगर वहाँ 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, सबसे कम कहाँ की है? हरियाणा की है। लो अगला प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 12, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात जो है 889 था, इसीलिए वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। ये हरियाणा से शुरू हुआ था। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे ज्यादा केरल। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 64.84%, 74.04%, 72.98%, 82.14%। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। यानी अगर 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं, 100 व्यक्ति हैं भारत में, तो उसमें से 74.4 मतलब व्यक्ति जो है पढ़े लिखे हुए हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब डिग्रियां, मतलब अपना नाम लिखने आता है उनको, मतलब पढ़े लिखे हो, अच्छा पहचानते हो, तो इतने लोग 74.4% लोग साक्षर हैं। बाकी 100 में, ठीक है, उसी को साक्षरता दर कहा जाता है। इसमें पुरुष साक्षर दर जो है कितना है? 82.14%। और महिला साक्षर दर छात्र जो है 65.46%। यानी अगर 100 पुरुष में देखा जाए तो वहां पे 100 पुरुष में 82.14%, 1.4 पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं। परसेंटेज मतलब 100 से तुलना की जाती है। और महिला साक्षर, अगर 100 महिलाएं हैं, 100 महिला हैं भारत में, तो उनमें से 65.46 महिला पढ़ी लिखी हैं, बाकी अशिक्षित हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? गोवा, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न तो पक्का आता है। यह है केरल, ऑप्शन नंबर बी। केरल की साक्षरता दर जो है 94% है, यानी 100 व्यक्तियों में महिला पुरुष मिला के 100 लोग हैं, तो 100 में 94 लोग जो है वहां पे पढ़े लिखे हैं। सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य जो है बिहार है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो कि देश की सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे कम साक्षर दर वाला जिला कौन सा है, तो वो होगा श्रावस्ती। इसको ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा, हम बताएंगे इसके बारे में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। आइए, जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 लाख थी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। मैप में देखते ना आप, वहाँ छोटा सा दिखाई देता है। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 16.6%, 18.4%, 15.2%, 20. इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16.6%। यानी भारत में SC यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत, यानी अगर भारत में पूरा 100 लोग निवास करते हैं ना, तो उसमें 16.6% लोग SC हैं। सबसे ज्यादा SC जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में पंजाब में। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए ना, उत्तर प्रदेश में अगर जितनी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए 100 व्यक्ति हैं जहाँ पे, मान लीजिए पंजाब में 100 व्यक्ति हैं, तो 100 में से सबसे ज्यादा, मतलब लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो पंजाब में है। अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? 8.6%। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 8.6%। सबसे ज्यादा ST जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा SC पंजाब में और ST मध्य प्रदेश में। हाँ, SC सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में।
और एससी की प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज्यादा पंजाब में, और सबसे कम एसटी कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। भारत में 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या कितनी थी? 13.1%, 15.9%, 10.5% और 18.2%। इसका सही विकल्प हो दोस्तों 13.1%। यानी जीरो से, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो 13.1 थी, और 2001 में यह जनसंख्या 15.9 थी। यानी बच्चों की हिस्सेदारी घटी है। बच्चे पहले 15.9% थे 2001 की जनगणना में, और 2011 में जो है 13.1% हुए हैं। दोस्तों आज की 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है, पीपल है, बरगद है या जामुन है? 4 विकल्प हमने मौखिक दिए, लिखना भूल गए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आप लोगों से उम्मीद प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जीके जीएस को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, और हर संभव जहां से अधिकतम प्रश्न, किसी टॉपिक का कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। अधिकतम प्रश्न जिस टॉपिक से आएगा, वो टॉपिक अगर यहाँ पे हुआ तो वो टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।